शिवराज सरकार के द्वारा लगातार देखा जा रहा कि घोषणा पर घोषणा हो रही। ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई कुबेर का खजाना आ गया है। उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से, यानी कि लगभग अभी से अगर मैं बात करूं तो लगातार सिर्फ पैसे की और पैसे की ही बात हो रही है। कभी रोजगार सहायक, तो कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो कभी महिलाएं कहीं ना कहीं जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत आ रही। ये सबसे बड़ी चीजें देखने को मिल पा रही कि सरकार अब ये उन्हें पता ही है कि हमारे पास वक्त जो बचा है, अब ज्यादा वक्त नहीं है, चुनाव करीब है और इसी साल के आखिरी में चुनाव है। अगर चुनाव तक हमने कुछ लुटाया नहीं तो क्या जनता हमें वो प्यार लुटा पाएगी? इस बात से काफी हैरान है वो, कहीं ना कहीं परेशान है वो, जिसको लेकर के अब बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा कि अब सिर्फ पैसे लुटाए जा रहे हैं। क्या ये पैसे, ये जो चुनाव के मामले हैं उस पे फिर से इन्हें लाया जाएगा, या चेहरा सरकार चेंज करेगी या जनता चेंज करेगी? ये भी देखने लायक बात होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि रोजगार सहायक के लिए एक बड़ा मामला चलकर सामने आया, जहां उनके द्वारा यह कहना है कि ग्राम पंचायत के जो रोजगार सहायक हैं उनकी जो सैलरी थी वो 9,000 रुपए थी, जिसको लेकर के वो अगर अपने खर्च भी ठीक से करें तो खर्च घर का नहीं चलता, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है तो उनकी सैलरी 9,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अगर रोजगार सहायक पहले जो उसके साथ होता था, यानी कि अगर गलती कोई भी करे ग्राम पंचायत में तो तत्काल प्रभाव से हटाना सिर्फ रोजगार सहायक को पड़ता था, कि उसे ही हटा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो जो प्रक्रिया सचिव के लिए है वही प्रक्रिया रोजगार सहायक सचिव के लिए भी होगा। कहीं ना कहीं ये मामला जो है रोजगार सहायक को स्थिर रखने के लिए है, क्योंकि रोजगार सहायक को पहले जब हटा दिया जाता था वो हटाया नहीं जाएगा। उनके द्वारा जो कहना यह है कि अगर कोई भयानक गलती कर दे तब उसके ऊपर कोई सख्त कार्यवाही होगी, नहीं तो सख्त कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि पूरे मामले पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत के सचिवों के लिए हमने योजना लाई, लेकिन अब तक लगभग देर हो गई थी। हमने रोजगार सहायक को अभी तक गौर जो है उन पे किया नहीं। अगर हमने पहले ही ये योजना दिया होता तो जो अभी तक वो परेशान हुए शायद वो परेशान होते नहीं। लेकिन बात ये है कि क्या ये 1,000 की जो योजना, लाडली बहना योजना जो है, ये क्या इस पर 1,000 रुपए में महीने भर का खर्च हो जाएगा? अगर देखा जाए तो एक डिब्बे मिठाई की कीमत भी 1,000 रुपए ही है, उससे ज्यादा अगर चाहे तो है, लेकिन कम की अगर बात करूं तो मिलने का तो 100 रुपए 50 रुपए ही बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर मिठाई की बात करूं, जिन्होंने कहा, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो ये बातें की गई कि बहनों को मिठाई खाने के लिए ये पैसे हम दे रहे हैं, यहां तक कि अगर घर में कोई बुआ आ रही है तो वो अगर अपने भाई के यहां जा रही है तो एक डिब्बा मिठाई तो कम से कम लेती जाए। छोटी छोटी जरूरतों को लेकर के ये बात रखी गई। लेकिन छोटी छोटी जरूरतें क्या सिर्फ एक दिन के लिए होती हैं? आखिर में बहनों को क्या सिर्फ 1,000 रुपए दिया जाएगा? क्या यह सवाल नहीं उठता कि उन्हें और भी पैसे की आवश्यकता है? या फिर बात करूं कि कुछ ऐसी भी चीजें जो देखने को मिल पा रही हैं कि ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत की बात हो गई या महिलाओं की बात हो गई, क्या युवा जो है, भांजे और भांजियां, क्या इन्हें रोजगार की आवश्यकता नहीं है? क्या इनके लिए कोई रोजगार नहीं आएगा? क्या ये घर में बैठे रहेंगे? उस 1,000 में कितना खर्च चलेगा? सवाल तो कई उठते हैं। लेकिन सरकार तो इस टाइम पर सिर्फ पैसे पर पैसे लुटा रही है। आखिर ये पैसे आएंगे कहां से? इतने पैसे वो देंगे कहां से? इस बात को भी काफी गौर करने लायक है। वजह कि अगर एक किलो अगर टमाटर लेना हो तो आपको पता ही है कि उसकी कीमत आज 80 रुपए है। अगर 1 लीटर पेट्रोल लेना हो तो 110 रुपए है। अगर 1 किलो सरसों का तेल, यानी कि 1 लीटर अगर सरसों का तेल लेना हो तो शायद 160-180 रुपए है। या आखिर में जो कीमत है इतनी ज्यादा जो बढ़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर में ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी। क्या पेट्रोल का जो दाम है वो 200 नहीं होगा? 5 सालों में अगर आने वाली सरकार की अगर महंगाई की बात की जाए तो जिस 5 साल में इन्होंने इतनी तरक्की की है, अगले 5 साल में क्या तरक्की करेंगे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से सामने चुनाव है, जिस चुनाव को लेकर के उनके द्वारा लगातार इस चुनाव का फायदा, यानी कि सिर्फ लुटाया जा रहा है पैसा,
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुबेर का खजाना उनके हाथों में मिल गया है, जिसके चलते ये लूटपाट लगातार जारी रहेगी। कहीं ना कहीं युवा जो है आज रोजगार के लिए तरस रहे हैं और वो फ्री में पैसे लुटा रहे हैं, घर बैठा के सबको पैसे देंगे, किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति आलसी होता जा रहा। कई मामले हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए ये शिवराज सिंह चौहान का बयान। एक बात तय है कि जो मैंने पंचायत सचिवों के लिए किया वो मैं रोजगार सहायकों के लिए करूंगा। और अभी हमारे सभी रोजगार सहायकों का 9,000 वेतन है। अब 9,000 में काम नहीं चलता, थोड़ी देर भी हो गई, लेकिन अभी तत्काल बढ़ा के 9,000 से 18,000 आपका वेतन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।